हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक न्यूज। इस लेक्चर में हम लोग प्रोटोटाइपिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है कि वेब डिजाइनिंग में हम लोग प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम इन तीन टेम्पलेट्स को थोड़ा सा एनालाइज किए थे कि कहाँ पे कैसे एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, एंड कैसे अलग अलग विड्थ में अलग अलग चीज़ों को एलिमेंट्स को सजाया जाता है। ठीक है, हमने फोटोशॉप का यूज करके रूल्स का यूज करके देखा था कि किस तरह से एलिमेंट्स यहाँ पे डिवाइडेड है। फाइन। इस लेक्चर में पहले तो हम एक और टूल के बारे में जानेंगे जिसको हम बोलते हैं मेजर इट। आप मोजिला में ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्रोम में क्योंकि क्रोम अपडेट होता रहता है तो कभी कभी ये ट्रबल दे सकता है। सो मोजिला में जाके एडॉन्स में जा करके एक्सटेंशन में मेरे पास ये मेजर इट पहले से एडेड है। अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे लिखिए मेजर इट एंड देन इसे माई एडॉन्स जो भी है। अगर आप इसे रिमूव कर देंगे तो आपको इस तरीके से एक एड ऑन आएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको ऊपर अपने मेन्यू बार पे एक टॉप आइकन दिखेगा। ठीक है, अब ये टॉप आइकन करता क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करें, राइट, ओके, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आइकन क्या करता है कि आपको एक रूलर प्रोवाइड करता है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि कितने एरिया पे को जो भी कंटेंट है वो कितने एरिया पे है। जैसे कि अगर मैं चेक करूं कि ये जो मोजिला का जो आइकन है ये किस एरिया पे है, कितने एरिया, इसका लेंथ और विड्थ क्या है, तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 190 इसकी विड्थ है एंड हाइट है 190 के आसपास। राइट, सो हम लेके चलते हैं कि ये जो आइकन होगा ये 190 क्रॉस 190 पीएनजी फाइल होगा जो हमको दिख रहा है। साथ ही अगर आप इस स्क्वायर बॉक्स की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट क्या है। ठीक है, सो इट इज 470 पिक्सल्स के आसपास एंड हाइट इज 35-36। सिमिलरली जो भी आपको चेक करना हो तो इसी तरीके से हम अपने ब्राउजर का यूज करके चेक करेंगे कि हमको हमारे वेबसाइट में एलिमेंट्स कितने का बनाना है। मान लीजिए कि अगर मुझे पूरी वेबसाइट का कैनवास, अभी मेरा जो पूरा कैनवास है अगर आप देखना चाहें तो उस कैनवास का विड्थ है 1900 1900 समथिंग एंड हाइट है, हाइट तो आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। सो विड्थ इज मेन मैटर करता है कोई भी रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बनाने के लिए एंड वेबसाइट बनाने के लिए। और अगर आपको फुल विड्थ टेम्पलेट नहीं बनाना हो, हाफ विड्थ बनाना हो, तो आप मेजर कर सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो एक ब्राउजर के एरिया में कितना विड्थ दिखना चाहिए। ठीक है, फाइन। सो इसी तरीके से अगर आप पुराने टेम्पलेट्स को, इन टेम्पलेट्स को मान लीजिए मैं अपने वेबसाइट में ड्रैग करके लेके आता हूँ। ओके, एंड इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि मैं इसके एक्चुअल विड्थ और हाइट के बारे में देख पाऊँ। उसके बाद अगर मैं मेजर इट यूज करता हूँ और चेक करता हूँ कि इस बॉडी का, इस टेम्पलेट के बॉडी का एक्चुअल विड्थ क्या है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो एक्चुअल विड्थ मुझे दिखा रहा है वो है 975 क्रॉस 890, मतलब 975 इसकी विड्थ है, 890 इसकी हाइट है अभी के लिए। खैर हाइट पे आप मेजर नहीं करते क्योंकि हाइट जो है जैसे जैसे आप कंटेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे पूरे वेबसाइट की हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो हमें मेन कॉन्सेंट्रेट करना है हमारे विड्थ के ऊपर। ओके, क्योंकि जो टेम्पलेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव बनते हैं विड्थ के अक्रॉस। फाइन। सो जो हम लोगों ने ब्रेकिंग की थी उस ब्रेकिंग से हम देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर है वो एक्चुअली में कितने विड्थ का है, 975। एंड सिमिलरली उसी विड्थ का हमारे पास कंटेंट्स भी हैं एंड देन फूटर भी उसी विड्थ का है। ठीक है, तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगी मेजरमेंट करने के लिए इन ब्राउजर। फाइन, यहाँ से मेजरमेंट देख करके आप हमारे आप फोटोशॉप में आ सकते हैं एंड यहाँ पे अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप अपने कैनवास को स्केल करके रेडी कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ प्रोटोटाइपिंग। अब ये जो वेबसाइट है, ये जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए ऑब्वियसली प्रोटोटाइपिंग की गई होगी। हो सकता है पेन पेपर में या पेंट में या फिर हो सकता है दिमाग में, बट प्रोटोटाइपिंग तो ज़रूर की गई होगी कि एक्चुअल में हमारा जो टेम्पलेट है वो कैसा दिखना चाहिए। फाइन, तो हम भी इसकी थोड़ी सी प्रोटोटाइपिंग करेंगे, देखते हैं कैसे। सो इसके साथ मुझे
एक पेंट चाहिए होगा जिसमें मैं अपना प्रोटोटाइप बनाऊंगा। तो मैं साइड बाय साइड पेंट खोल लेता हूँ। और इस टेम्पलेट की अगर प्रोटोटाइपिंग करें आप, तो आप पेंट में रेक्टेंगल टूल्स, स्क्वायर टूल्स लेकर के प्रोटोटाइप कर सकते हैं। सो ये मेरा पूरा कैनवास है। फाइन। इस कैनवास के अंदर सबसे पहले तो इस पूरे कैनवास को मैंने एक कॉलम में बनाया। तो मैंने सबसे पहले एक कॉलम डिवाइड किया। सो मैं एक कॉलम डिवाइड करता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। उस कॉलम के ऊपर अब मैं रोज बना रहा हूँ। पहला रो मेरा हेडर होगा, फिर दूसरा रो होगा कंटेंट का, तीसरा रो होगा फूटर का। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं बनाता हूँ हेडर। मेरा हेड इस तरीके से रहेगा। फिर मैं बनाता हूँ अपने कंटेंट के लिए, ये मेरा कंटेंट है, कंटेंट एरिया है। एंड देन मैं बनाता हूँ अपने फूटर के लिए, ये जो एरिया रहेगा ये मेरे लिए फूटर के लिए रहेगा। राइट। सो अब आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज माय हेडर, दिस इज बॉडी, और इसे मेन एरिया, एंड दिस इज माय फूटर। फाइन। अब चलिए हेडर के अंदर की प्रोटोटाइपिंग करें। तो हेडर के अंदर आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं। पहला तो है मेरा ब्रांड। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माय ब्रांड। तो कंपनी की जो भी ब्रांड होगी, वेबसाइट की जो भी ब्रांड होगी, मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है, यहाँ पे है मेरी मेन्यू। सो दिस इज माय मेन्यू एरिया। ओके। अब इस कंटेंट की, इस बॉडी कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मार्जिंग, पैडिंग प्रोवाइड की गई है। इस हेडर के अंदर भी था, बट हमने उतना अभी इस चीज को डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो सिर्फ इतने पार्ट में है। राइट। सो इतना, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये इधर मार्जिन में होगा या पैडिंग होगा। हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में और जानेंगे वाइल में जब हम कोड करेंगे। सिमिलरली ये एरिया भी आइदर मार्जिन होगा, पैडिंग होगा। सिमिलरली ये एरिया। ओके। सो मार्जिन और पैडिंग प्रोवाइड करके हमारा जो मेन कंटेंट है उसको बीच में ला के रखा गया है। उसके बाद हमारे इस कंटेंट के अंदर भी, और क्योंकि हमारे कंटेंट के अंदर एक वीडियो है, एक इमेज है, अभी के लिए एक इमेज है, उस कंटेंट के अंदर हमने एक और ब्लॉक बनाया। ठीक है। सो अब इस ब्लॉक के लिए भी कुछ मार्जिन पैडिंग होगी। लाइक ये पोर्शन जो होगा इसमें कुछ मार्जिन मार्जिन होगा या पैडिंग होगा। सिमिलरली ये पोर्शन जो भी है, ये पोर्शन, इसके लिए भी मार्जिन पैडिंग होगा। और इसके अंदर फिर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक टाइटल रखा है। इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने एक टाइटल रखा है, एंड इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने कंटेंट रखा है। ओके। सो दिस एरिया इज फॉर माय टाइटल, एंड दिस माय कंटेंट। एंड फाइनली हम आते हैं फूटर में। जब हमारा मेन बॉडी का काम हो गया, फूटर में हम आते हैं। तो फूटर में आप देख सकते हैं कि फूटर के इस पार्ट पे हमने कॉपीराइट कंटेंट डाला है। कॉपीराइट कंटेंट डाला है। एंड इस पार्ट पे हम लोगों ने सोशल आइकन्स लगाए हैं। ओके। सो दिस पार्ट इज सोशल आइकन्स। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि इस टेम्पलेट को बनाने के लिए जो भी डिजाइनर ने हुआ होगा वो इस तरीके का एक बोन मॉडल उसने सोचा होगा कि इस तरीके से मैं अपने कंटेंट को सजाऊंगा। उसके बाद उसके सारे एलिमेंट्स वो इस तरीके से सजाया होगा। सिमिलरली आप खुद इस टेम्पलेट के लिए और इस टेम्पलेट के लिए ट्राई करके देखिए। ओके। और आप इस तरीके की प्रोटोटाइपिंग रेडी कीजिए अपने डिजाइन के लिए। सो
आज मैं एक प्रोटोटाइप रेडी करूंगा जिस पे हम लोग का जो पहला वेबसाइट टेम्पलेट होगा जो हम बनाएंगे इसके लिए, राइट। तो हम एक बहुत ही बेसिक टेम्पलेट यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं कैनवास बनाता हूँ, ओके। एंड अब मैं चाहूंगा कि मैं अपने मेजरमेंट से किस तरीके से हेल्प लूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कैनवास हो वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई 80% ऑफ माई कैनवास साइज जो कंप्लीट ब्राउजर है वो कंप्लीट करे, ठीक है। तो अगर मेरा जो कैनवास है वो है 1900 का, तो ऑलमोस्ट दिस मच साइज मुझे चाहिए पिक्सल्स में, जो कि मेरा मेन एक्चुअल बॉडी का कॉलम होगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ कि 1570 जो होगा वो मेरे बॉडी का मेन कंटेंट का मार्जिन होगा दूसरे कंटेंट से, और सॉरी, बट एक्चुअल में जो भी मेरे कंटेंट होंगे वो इस पर्टिकुलर एरिया पे होंगे। ओके, सो पेंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो हो मेरे वेबसाइट का वो हो इसका कंटेंट, ठीक है। और ये जो 80% है वो हम सेट करेंगे अपने कोड्स के अंदर, CSS एंड HTML के अंदर, राइट। एंड अब उसके अंदर मैं अपने हीडर को सेट करूंगा, राइट। सो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा जो फुल बॉडी पोर्शन है, बॉडी का फुल पोर्शन मेरा हेडर हो। ये हेडर कंटेंट है। एंड इस हेडर के सेंटर पे, इस हेडर के सेंटर पे मेरा ब्रांड, सो ब्रांड नेम, नेम, ओके। अब आती है बात की मेन कंटेंट की, फाइन। सो ये है मेरा मेन कंटेंट का एरिया। इस मेन कंटेंट के एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी ब्लॉग के कंटेंट्स रहे वो मैं लेफ्ट साइड में शो करूँ इतने एरिया पे, और बाकी के जो सब हेडिंग्स रहे मेरे वो मैं इतने एरिया पे शो करूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अब फाइनली हम आते हैं हेड फूटर पे। सो फूटर के लिए मैं इतना एरिया यूज करूंगा फुल, और ये होगा मेरा फूटर का, फाइन। नाउ नेक्स्ट मुझे अपने इस कंटेंट में दो चीजें बनानी है। पहले साइड बार्स, साइड बार्स में मुझे अलग अलग ब्लॉक्स रखने हैं। सो मैं दो तीन अलग अलग ब्लॉक्स यहाँ पे बनाऊंगा, बाद में चाहे मैं जो भी कंटेंट इसमें डालूं, है ना। एंड अपने जो मेन कंटेंट एरिया है जहाँ पे मैं ब्लॉग के टाइटल्स दिखाऊंगा उनको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा। फुल विड्थ एक ब्लॉक का, देन दूसरा एलिमेंट, देन तीसरा एलिमेंट, देन चौथा एलिमेंट, फाइन, ओके। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक कंटेंट हो इसमें इमेज होगा, इमेज भी होगा इसमें, टाइटल भी होगा, थोड़ा सा टेक्स्ट भी होगा, ओके। एंड एक बटन भी होगा, मोर, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं कि हमारा जो इमेज होगा भाई वो इतने पोर्शन में होगा हर एलिमेंट पे, राइट। एंड सो जो टाइटल होगा मेरा वो होगा इतने एरिया पे, फाइन। एंड फाइनली जो टेक्स्ट होगा वो जो टेक्स्ट होगा वो इतना एरिया कंज्यूम करेगा
ओके। बट इस एरिया के एंड में राइट साइड पे मैं एक बटन दूंगा। सो इसके लिए आप यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ रफली। सो अब इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका एक्चुअल डिजाइन क्या होगा। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अब हमारा जो टेम्पलेट है वो कैसे दिखने वाला है। ठीक है, फाइन। सो अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने वेबसाइट का बोर्ड स्ट्रक्चर बना लिया। और ये बोर्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हमको पता होता है कि एक साथ हमारे साइट पे कंटेंट तो हम डाल नहीं सकते। सो अब हमको पता होता है कि हम कौन कौन से कंटेंट को कहाँ कहाँ सजाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का प्रोटोटाइपिंग करते हैं। मैं इस प्रोटोटाइप को सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये जो टेम्पलेट होगा ये फर्स्ट टेम्पलेट होगा जो हम लोग डिजाइन करेंगे। हमारे वेब डिजाइनिंग फोल्डर के अंदर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, टेम्पलेट वन से। ओके। सो ये जो टेम्पलेट होगा हम इस टेम्पलेट पे सबसे पहले काम करेंगे और इस टेम्पलेट के बारे को बनाते हुए सारी बातें सीखेंगे। फाइन, चलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेम्पलेट को बनाने के बारे में क्या जो भी सारी चीज़ें चाहिए फोटोशॉप में हम इसे डिज़ाइन करेंगे एंड इस टेम्पलेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में चलिए और सीखते हैं इन लॉजिक टूल्स। थैंक यू।